हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञानी.com। बच्चों, हम लोग क्लास 9 फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन कर रहे थे और लास्ट टर्न में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पोर्शन, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब ज़रा देखो, थ्रस्ट एंड प्रेशर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है या एक एक्टिविटी है। इसको ज़रा देखिए। आपको अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे कोई नोटिस चिपकाना है, तो आप क्या करते हो? डेस्क पे खड़े हो जाते हो या चेयर पे, या अगर बुलेटिन बोर्ड नीचे है तो आप ग्राउंड पे ही खड़े रहते हो और नोटिस लेते हो, बुलेटिन बोर्ड पे लगाते हो और थंबनेल्स जो होते हैं उनको अपने थंब से प्रेस कर देते हो बुलेटिन बोर्ड के अंदर और नोटिस जो है लग जाता है। ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, ओके। सेकंड केस देखिए कि आप मान लीजिए किसी डेजर्ट में गए हैं घूमने के लिए। अगर आप सैंड पे, रेत पे खड़े होंगे तो क्या होएगा? आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पैर जो हैं वो बहुत जल्दी रेत के अंदर धंस जाते हैं या रेत के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप वहीं रेत पे लेट जाइए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो रेत के अंदर नहीं जा रही है, या आपकी बॉडी रेत के अंदर उतना ज़्यादा नहीं जा रही है जितना कि आपके पैर जा रहे थे। अब ऐसा क्यों है? जबकि हम लोग वेट अभी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर वो फोर्स जिससे अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो आप वेट तो दोनों जगह सेम अप्लाई कर रहे हो, दोनों कंडीशंस में आप सेम वेट अप्लाई कर रहे हो, अपनी बॉडी का वेट। चाहे आप खड़े हो, चाहे आप लेटे हुए हो, लाई डाउन कर जाओ, वेट तो आपका उतना ही रहेगा, येस और नो। लेकिन एक केस में आप सैंड के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, दूसरे केस में आप सैंड के अंदर कम जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये एक सोचने वाली बात है, येस और नो। तो बेटा, इसका आंसर है या इसका रीज़न है प्रेशर। बेटा, प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब बात आती है, ये थ्रस्ट क्या होता है? चलिए समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने क्या कहा बेटा? मैंने कहा कि प्रेशर होता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब बात है यहाँ पे थ्रस्ट क्या है? तो थ्रस्ट को हम लोग कहते हैं, थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। यानी कि वो फोर्स जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। जैसे आप जब सैंड पे खड़े थे, ये देखिए, तो आपकी बॉडी, आप सैंड के साथ कितना एंगल बना रहे थे? 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल बना रहे थे। तो आप सैंड पे क्या लगा रहे थे? आप सैंड पे जो फोर्स लगा रहे थे वो थ्रस्ट था। बोलिए हाँ कि ना? ठीक है, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया। और प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारा, इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। यानी जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा या थ्रस्ट अगर इंक्रीज करेगा
तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। एंड ये तो था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया अगर इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। आप जब सैंड पे खड़े थे तो आपका पैरों का, आपके फीट का एरिया कम था कि ज़्यादा था? आप कहोगे किसके कंपैरिजन में? भाई जब आप लेट गए तब के कंपैरिजन में। जब आप लेट गए तो देखिए, जैसे ये मार्कर मेरे पाम पे लेटा हुआ है तो ये पूरा एरिया आ गया, यस और नो? ये हो गया एरिया ऑफ कांटेक्ट, पूरा एरिया आ गया कंसीडरेशन में, ठीक है बेटा? और जब ये मार्कर खड़ा हो गया तब कितना एरिया आया कंसीडरेशन में? सिर्फ इतना। कौन सा एरिया ज़्यादा है? जब मार्कर लेटा हुआ था ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है। तो जब आप खड़े हुए थे सिमिलरली तो वो एरिया कम था इन कंपैरिजन टू जब आप सैंड पर लेट गए। तो आपके खड़े होने पर आपका कांटेक्ट एरिया कम था, इसलिए आपका प्रेशर ज़्यादा था। और जब आप लेटे तो आपका कांटेक्ट एरिया इंक्रीज कर गया तो प्रेशर डिक्रीज कर गया। और क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर गया इसलिए आपके पैर, या सॉरी आपकी बॉडी अब उतना अंदर नहीं जा रही सैंड के। पहले प्रेशर ज़्यादा था इसलिए आपके पैर ज़्यादा अंदर जा रहे थे। आप थंबनेल्स देखिए, उसकी जो टिप होती है उसका एरिया बहुत कम होता है। फोर्स आप परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, यस और नो? तो क्या हो गया? थ्रस्ट अपॉन एरिया, इसलिए थंबनेल पे आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वो बुलेटिन बोर्ड में अंदर चली जाती है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या होता है प्रेशर, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ठीक है, आगे चला जाए बच्चों। अब जरा यूनिट की बात करी जाए प्रेशर की, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की? बेटा थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट की एसआई यूनिट हो जाएगी, फोर्स है। थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। भाई परपेंडिकुलर फोर्स है लेकिन है तो फोर्स। एरिया की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन भी लिखते हैं। तो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर की पावर -2। ये हो गई आपके प्रेशर की एसआई यूनिट। ठीक है बेटा, क्लियर है? एक्सक्यूज मी। लेकिन बेटा प्रेशर के क्षेत्र में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्लेस पास्कल। क्या नाम था? ब्लेस पास्कल। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा वर्क किया था। तो उनको ऑनर करने के लिए हम लोग 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि क्या यूनिट है एसआई यूनिट प्रेशर की? 1 पास्कल। क्या है एसआई यूनिट प्रेशर की? 1 पास्कल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? ओके, इरेज कर देता हूं मैं इन सबको।
पास्कल को बेटा हम लोग PA से डिनोट करते हैं। ये एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। ठीक है, लकड़ी का कोई ब्लॉक है, इसे टेबल के ऊपर रखा गया है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम। इसका मास कितना दिया हुआ है? 5 किलोग्राम इसका मास है और इसकी डायमेंशंस हैं 40 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई डाउन ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और बी में डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं बेटा इस न्यूमेरिकल को। देखो क्या कह रहा है, ये एक ब्लॉक है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इस ब्लॉक को टेबल के ऊपर रख दिया गया। इस ब्लॉक को टेबल के ऊपर रख दिया गया। इसका मास हमें कितना दे रखा गया है बच्चों? मास है इसका हम 5 किलोग्राम्स। मास है इसका 5 किलोग्राम्स और डायमेंशंस इसकी कितनी है? 40 इंटू 10 इंटू 20 और ये सब किस में है? ये सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, अब बेटा हमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर निकालिए अगर 20 इंटू 10 सेंटीमीटर से रखा गया है। अगर ये 20 इंटू 10 सेंटीमीटर से रखा गया है तब प्रेशर निकालिए, तब प्रेशर कितना होगा। और जब ये 40 इंटू 20 सेंटीमीटर की साइड से रख दिया गया, कि सरफेस से रख दिया गया, तब प्रेशर कितना होगा। तो बहुत आसान है, निकाला जा सकता है। पहले केस को देखते हैं, सॉल्यूशन देखिए। अब आप, मैं कर रहा हूं, आप देखिए। ए तो बेटा ये 20 इंटू 10, ठीक है, हम एरिया निकाल लेते हैं पहले। एरिया हो जाएगा 20 इंटू 10 दैट इज 200। यस और नो? और एक सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे, एक सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बताओ बताओ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपॉन 100 हो जाएगा, यानी अपॉन 1000 हो जाएगा। क्या हो गया? 0.02 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल आया। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। बेटा थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। अगर ब्लॉक रख रहे हो तो उसका वेट नीचे लगेगा। वेट क्या हो गया? नीचे की तरफ लग रहा है, तो परपेंडिकुलर फोर्स हो गया। तो मास इंटू ग्रेविटी कर दें, बोलो हाँ कि ना। तो 5 इंटू ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 0.02। 5 इंटू 9.8 होता है 49 डिवाइडेड बाय 0.02, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2450 पास्कल्स। बोलो क्लियर हो गई बात? ठीक है,
अब चलो बेटा बी पार्ट किया जाए इसका। कह रहा है अगर 40 इंटू 20 सेंटीमीटर की साइड से रख दिया तो एरिया हो जाएगा 40 इंटू 20 दैट इज डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया 0.08 मीटर स्क्वायर। प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट निकाल चुके हैं, कितना आया था 49 डिवाइडेड बाय 0.08, सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा 612.5 पास्कल्स। अब आप खुद देख लो, पहले पार्ट में आया 2450, इसमें आया 612। सिर्फ एरिया इंक्रीज होने से प्रेशर कितना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, कई 4 टाइम्स, लगभग 4 टाइम्स, यानी 400% रिडक्शन आ गया प्रेशर में। चलिए क्लियर हो गया बेटा प्रेशर थ्रस्ट क्या होता है। आगे चलते हैं बेटा, और अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स।